Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो सो लेट स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इस दोनों में कॉमन सिमिलर फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक। इसलिए इस टॉपिक्स को हम लोग दोनों साथ में लेके चलेंगे और बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग हाई लेवल तक पहुँच गए। और इस दोनों टॉपिक्स का अहम रोल है, ठीक ना, बहुत अहम रोल है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जिसके प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में, इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। क्लास 12th में भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इस टॉपिक से एनडीए में 4 या 5 क्वेश्चन, एयरफोर्स और नेवी में 2 या 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये फिक्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा, ठीक। तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स का टाइप क्या है, मैट्रिक्स के हर चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके टाइप का क्वेश्चन भी बताएंगे, और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और कब हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स जानते हैं, मैट्रिक्स का लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है और ये बॉक्स में लिख दिया जाए तो ये मैट्रिक्स है। किसी भी डिजिट या किसी भी चीज़ को, टाइप्स को इस बॉक्स के अंदर लिख दिया जाए, मान लीजिए हम लिख दें ABCDEF, तो ये मैट्रिक्स हो गया। और इसी को सिमिलर है, ये 2 मॉडुलस का साइन दे दें, बट ये मॉडुलस है नहीं, बट ये 2 खड़े कर दे, 2 इधर से ब्रैकेट बना दे, मतलब इसको घेरा बना दें और इसके अंदर लिख दें जो डिजिट, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो इसलिए इस दोनों टॉपिक में बहुत सारे सिमिलर कॉमन फैक्टर्स, इसलिए इस दोनों टॉपिक्स को एक साथ में उठाया हूं, ठीक। तो देख लीजिए, ये मैट्रिक्स हो गया आपका, ये आपका डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक। मतलब इस बॉक्स को डिनोट करेगा मैट्रिक्स और ये बॉक्स को डिनोट करेगा डिटर्मिनेंट्स। कोई दिक्कत, इस बॉक्स के अंदर कोई डिजिट, कोई भी चीज़ लिखा हो, एनी टाइप्स ऑफ वर्ड लिखा हो, एनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट या डिजिट, कोई भी चीज़ लिखा हुआ, तो ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करेगा। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिखा हो तो ये मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, ठीक। तो पहले जान गए कि मैट्रिक्स को पहचानते कैसे हैं और डिटर्मिनेंट्स को कैसे पहचानते हैं। तो मैं ये पहले बता दिया, इसको नोट डाउन कर लें। इस बक्से के अंदर लिखा हो, इस बॉक्स के अंदर लिखा हो तो मैट्रिक्स, फिर से सुन लीजिएगा, और इस बॉक्स के अंदर लिखा हो तो डिटर्मिनेंट्स, ठीक। नोट डाउन कर ले। नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हो तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक। मान लीजिए ऑर्डर, मान लिए M क्रॉस N का ऑर्डर मान लिए, ठीक है। M क्रॉस N का हम मैट्रिक्स उठा लिए। M क्या है, ये M डिनोट करता है रो को, ये N डिनोट करता है कॉलम को, ठीक। तो नोट डाउन कीजिएगा, M क्या डिनोट करेगा, रो को, N क्या डिनोट करेगा, कॉलम को, ठीक। इसी से मालूम चलता है कि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, ठीक। इसी से क्या मालूम चलता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। M क्रॉस N से क्या मालूम चलता है हमको, किस टाइप का मेरा मैट्रिक्स दिया है, किस टाइप का ऑर्डर में मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिए। देखिए, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा तो बहुत सारे मैं टॉपिक्स कवर करा चुका हूँ। कम्प्लेक्स नंबर कवर हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज कवर हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो चुका है, सेट थ्योरी कवर हो चुका है, रिलेशन कवर हो चुका है और लॉग
कवर हो चुका है। अब और क्वेश्चन के साथ कवर हुआ है, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, ट्रिक्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और इंग्लिश चल ही रहा है। इंग्लिश में नाउन कवर हो चुका है, आर्टिकल कवर हो चुका है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो चुका है, और फिजिक्स स्टार्ट होने वाला। और आपका रीजनिंग में, आपका अर्थमेटिक एंड रीजनिंग में कवर हो चुका है नंबर सिस्टम। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी नए व्यूअर है, चाहे नए कोई पर्सन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। ठीक, तो हम लोग पहचानने का नियम देख लिए कि कैसे मैट्रिक्स को पहचानते हैं कि मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट्स है, और ऑर्डर भी देख लिए, ऑर्डर कैसे, किस ऑर्डर में लिखा हो। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हो, गिवन हो, आपका ये मैट्रिक्स गिवन हो 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो कोई पूछ दे इस किस ऑर्डर में है, तो एम एंड एन क्या डिनोट करता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर। एम क्या डिनोट करता है, रो। एन क्या डिनोट करता है, कॉलम। तो पहले रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहले ये देखेंगे। रो पहले ये देख लीजिए, मान लीजिए ए बी एंड सी एंड डी है, ठीक। इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, पहचानिए। बेसिक सा रूल है। रो आपका ये है, ये आपका रो है, और ये जो डिजिट है ये आपका कॉलम है, ठीक है। जो मतलब हॉरिजॉन्टल है वो रो है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, जो वर्टिकल है वो कॉलम है, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए, कोई भी 11th-12th में नहीं पढ़ा है और पहली बार ये इस टॉपिक को पढ़ रहा है, और एकदम ये न्यू टॉपिक है, पहला ही लेक्चर है, तो उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या रो है क्या कॉलम है। ये थोड़ा बेसिक जानकारी है, बट मैं सब जानकारी दे रहा हूँ। क्या रो कहते हैं, किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं, सबको मालूम होगा, बट मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए, ये रो है, पहचानने का नियम, ये मान लीजिए नियम का भी सकते हैं और ट्रिक भी कर सकते हैं। ये आपका रो है, ये रो है, आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो है ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम, ये आपका रो, ठीक। इजी सा ट्रिक। ये आपका कॉलम, जो खड़ा है वो कॉलम, जो लेटा है उसको, मतलब जो खड़ा है उसको कॉलम, जो लेटा है उसको रो, ठीक है। तो देखिए, ए बी लेटा है तो उसको रो कहेंगे, और ए सी खड़ा है तो उसको कॉलम कहेंगे, ठीक। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पहचान लीजिए। तो देख लीजिए, ये आप समझ गए, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर देख रहे थे। क्या देख रहे थे, ऑर्डर। मान लीजिए कोई आपसे ऑर्डर पूछ दे, तो ऑर्डर कैसे हम लोग जानेंगे। ऑर्डर देख रहे थे, मान लीजिए मैट्रिक्स गिवन आपके सामने 1 2 3 4, और कोई पूछ दे कि किस ऑर्डर में है, तो एम क्या डिनोट करता है, रो। तो रो मेरा क्या होता है, जो लेटा हुआ है। तो ये एक रो है और ये एक रो है, मतलब रो मेरा 2 है। रो कितना है, 2। कॉलम क्या डिनोट करता है, वर्टिकल, मतलब जो खड़ा है। तो ये एक रो है, कॉलम है, और ये एक कॉलम है, मतलब 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। कितना है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर निकालना जान गए आप लोग। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, जो खड़ा है वो कॉलम, जो लेटा है वो रो। ये पहचानने का ट्रिक है। जब आप कंफ्यूज हो जाए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, जब आप कंफ्यूज हो जाए तो बेसिक ट्रिक है, जो खड़ा है, जो डिजिट ऐसे खड़ा है वो कॉलम है, जो लेटा है वो रो है, ठीक। नोट डाउन करें। तो आप समझ गए ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 by 2 का भी ऑर्डर्स लिया था, अभी और ऑर्डर लेंगे कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक, कंफ्यूजन रखना ही नहीं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स गिवन आपके सामने, और पूछ दे क्वेश्चन में कि ऑर्डर क्या है इसका। तो ऑर्डर निकालने का नियम, m क्रॉस n। m क्या डिनोट करता है, रो। n क्या डिनोट करता है, कॉलम। ये आपको याद रहेगा तो आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं।
रो और कॉलम याद करने का ट्रिक भी मैं बता दिया, जो खड़ा है रो, जो लेटा है कॉलम। ठीक, तो रो मतलब जो लेटा है, मतलब जो हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल कितना है, ये एक है और ये एक है, 2, ये हो गया 2 क्रॉस। कॉलम जो खड़ा है, ये खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, ठीक है, ये खड़ा है, ठीक है, मतलब 3। तो 2 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर है। ऑर्डर निकालने का नियम अब मालूम चल गया। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, आप फाइंड कर लिए। ऐसे भी क्वेश्चन और दिया रहे तो आप इजी तरह से निकाल लेंगे। ठीक, इस ट्रिक से हम बेसिक बातें बता रहा हूँ, जो नए तरीके से देख रहे होंगे, मतलब अभी नए होंगे, अभी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़े नहीं है, तो उनको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, और जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होंगे तो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर में देख लिया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, क्वेश्चन में आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, मान लीजिए पिछले वाला है मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर तो इसका मालूम हो गया है, क्या है ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 का, आप निकाल भी लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्वेश्चन समझिएगा, ऑर्डर्स अलग है। ऑर्डर्स ये डिनोट करता है कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर लेना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा निकालिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6। मैंने 6 कैसे निकाला, देखिए आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। आप इसके काउंट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब इससे क्या मालूम चलता है हमको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए जो मेरा ऑर्डर है उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मेरा ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, समझ गए। तो मैं आपका एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर क्या है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन गिवन है, ए एंड बी। इसका आंसर निकालिए, क्या है आंसर। ऑर्डर बताया हूं मैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता दिया कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन को आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत इजी तरीके से मैं सिखाया हूँ कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे, नहीं आ रहा तो देखिए। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए और कॉलम होना चाहिए। ठीक, तो रो मेरा क्या है, जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल पहचानने का नियम। अब आपका कभी माइंड से स्किप हो गया कि हॉरिजेंटल होता है क्या है, खड़ा होता है कि ऐसे होता है। तो जो लेटा हुआ है वो मेरा हॉरिजेंटल है, जो खड़ा है वो मेरा वर्टिकल है। तो हॉरिजेंटल मेरा कितना है, ये एक है, ये एक है। ठीक, 2 हो गया। अब वर्टिकल क्या है, ये 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4। कोई दिक्कत,
2 क्रॉस 4। ऑर्डर मेरा क्या हो गया 2 क्रॉस 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए 8। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको काउंट करना है तो काउंट कर लीजिए, या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। टाइम बचाना है तो सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, और टाइम आपके पास है तो काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीख गए, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को पहचानते कैसे हैं वो सीख गए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है उसको पहचानते कैसे है वो सीख गए, ऑर्डर अभी सीख गए, और आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीख गए। इतना तो हमको बेसिक जानकारी रखना चाहिए कि मैट्रिक्स को ये इस बॉक्स के अंदर होगा तो ये मैट्रिक्स है, और इस बॉक्स के अंदर हुआ तो ये डिटर्मिनेंट्स है। और एलिमेंट निकालना तो सीख गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये सीख गए, हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है वो सीख गए। ठीक, आगे अब देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर ले। अब नोट डाउन कर लिए तो देखिए अभी तक इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो पहले टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस उसमें भेजे जाते हैं, तो उसमें आप ऐड होते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन को लगाइए, अगले दिन उसके आंसर मिल जाएंगे, आंसर का आपको मैच कीजिए, आपका जो आंसर सही है वो ठीक है, जो आंसर गलत है तो उसको ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स का जो वीडियो अपलोड होगा उस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस नंबर का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, तो उस वीडियो में आपको सॉल्व करा दी जाएगी। ठीक है, तो पहले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, उसका लिंक दिया होगा, या टेलीग्राम चैनल या ऐप्स में जाएंगे, क्रैक एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आप उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। तो हम लोग मैट्रिक्स में बेसिक बातें जान गए कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स रो क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो मतलब मैट्रिक्स के बेसिक इंफॉर्मेशन जान गए हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स। टेंशन नहीं लीजिए, सारे मैट्रिक्स के टाइप हम आपको बताएंगे, इजी से बताएंगे और समझाएंगे कि आप कभी उसको भूल नहीं सकिएगा। ठीक, अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे समझा दिए हम कि आप कभी माइंड से कभी स्किप हो ही नहीं सकता है। कभी क्या होता है, क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम हॉल में, बैठे रहते हैं, क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स का, सॉल्व करते हैं तो माइंड से स्किप हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या है, पहले रो आता है कि पहले कॉलम आता है, ये माइंड से स्किप होने वाली बात है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, पहले रो आएगा कि पहले कॉलम आएगा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है वर्टिकल क्या होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है, आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो मैं इसको ट्रिक से भी आप उसको ट्रिक मान लीजिए या बेसिक इंफॉर्मेशन मान लीजिए। ठीक, तो रो मैट्रिक्स एक टाइप है। तो देख लीजिए मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ए बी सी, कोई ये मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हुआ। इसका ऑर्डर बताइए आप, ऑर्डर कितना है 3x1। ठीक है, रो आपका कितना है 1 2 3, कॉलम क्या है 1। और एग्जांपल देख लीजिए, रो मैट्रिक्स सिर्फ रो रहेगा 4x1, ये आपका रो मैट्रिक्स है, इसको नोट डाउन करें। ये सॉरी रो मैट्रिक्स कॉलम तो 1 है, यही अभी मैं बताया था कि समझ ही नहीं आता कि पहले रो आता है कि पहले कॉलम आता है, माइंड से स्किप हो जाती है। देखिए अभी जैसे मिस्टेक हो गया, पहले कॉलम लिखा गया फिर रो लिखा गया, ऐसे ही हो जाता है। एग्जाम हॉल में जब प्रेशर बनता है तो उस समय माइंड से स्किप हो जाता है कि रो क्या होता है कॉलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है वर्टिकल क्या होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्किप कर गए तो मैट्रिक्स आप सॉल्व करने भी जाएंगे तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। ठीक, जब ऑर्डर ही अच्छे से नहीं लिखे है, जब कॉलम और वर्टिकल ही नहीं समझ में आए तो उसके आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते। ठीक, तो इसको ज्यादा ध्यान रखेंगे। रो मतलब ये रो और कॉलम मतलब ये कॉलम, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ठीक, नोट डाउन कर लिए। और टाइप देखते हैं,
सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1। ठीक, और एक एग्जांपल देखिए 1 2 ए बी सी डी, रो कितना है 4, कॉलम कितना है 1। कॉलम देखिए है, रो कितना है 1 2 3, रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिए। अब रो और कॉलम सीख गए। ठीक है, अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अच्छे से समझें। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही 2-3 मैट्रिक्स गिवन सिमिलर होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से सीखें। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन हो। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी वो कहलाएगा जिनका रो एंड कॉलम, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स कहलाती है जिनकी रो और कॉलम इक्वल है, मतलब 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, 2x2 ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, 4x4 ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं कि 1x2 ले ले, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक, जिनके रो एंड कॉलम इक्वल है वही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें और समझ जाएं। ठीक है, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब ऑर्डर कॉलम और रो दोनों इक्वल होंगे। ठीक, कॉलम और रो इक्वल होंगे और क्या होगा? ये आपका डायगोनल जो है, ये आपका जो डायगोनल है किसको कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल आई जे इक्वल होंगे, मतलब ये 1 1 होता है, ये आपका होगा 2 2, ये आपका होगा 3 3। मतलब ये आई, मतलब मैट्रिक्स जब मैं स्टार्ट किया था तो उसमें यहाँ पे मैं आपको लिखवाया था ए और बॉक्स के अंदर आई जे होते हैं। आई जे मतलब यहाँ 1 2, मतलब ऑर्डर उसको डिनोट करता है मैट्रिक्स का। ये 1 रो एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उसमें आपको आइडिया लगेगी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल इक्वल होंगे, मतलब ये 1 1 होता है, ये 2 2 होगा, ये 3 3, मतलब आई जे इक्वल होंगे प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल। प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल क्या होंगे? आई जे, ये सारे इक्वल होंगे। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल मतलब ये जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, ये सारे इक्वल होंगे। ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए। तो मतलब कॉलम और रो सारे इक्वल होने चाहिए तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम्स एंड रो सारे इक्वल होने चाहिए, मतलब कॉलम जितना होगा, मतलब 3 कॉलम है तो 3 रो भी होना चाहिए, 2 रो है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक है, इसका रो कितना है? 2 है और कॉलम कितना है? 2 है, मतलब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल
ये भी आई जो आई जे है, मतलब 1 1 इक्वल है आई जे, ये आई है और ये जे है, ठीक। 1 1 ये 2 2 ये आई है ये जे है, ठीक है। ये दोनों सारे इक्वल है, मतलब मैं यही समझाना चाह रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, वो आई जे इक्वल होंगे और रो जितना होगा कॉलम जितना होगा दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मैं अभी इसके पहले 3x3 मतलब रो एंड ये कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स गिवन हो, मान लीजिए कोई ये है, ये 0 0, ये बी 0 0 0 सी, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको नोट डाउन करें। इसको नोट डाउन कर लिए। तो ये समझ लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा कब नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसका भी एंड रो एंड कॉलम इक्वल होंगे तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो 0 0 जहां जहां लिखा हुआ है, जिस प्लेस पे 0 0 आप देख रहे हैं गिवन है, वो आई जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक। कोई क्वेश्चन में आई जे इक्वल, ये 0 के प्लेस पे आई जे इक्वल नहीं होंगे। और ये ए बी और सी लिखा है जहां जहां प्लेस प्लेस पे ए प्लेस बी प्लेस एंड सी प्लेस, उस प्लेस का आई जे इक्वल होंगे, ठीक। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको समझा दिया हूं, 3x3 जिनका रो एंड कॉलम इक्वल होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जो ये 0 0 जहां जिस प्लेस पे लिखा हुआ है जहां उस प्लेस का आई जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये जो डायगोनल है वो आई जे इक्वल होगा। ये मेथड जिस पर लागू होगा, जो इस मेथड को अप्लाई करेगा वही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले। डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग देख लिए। अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कब वो कहलाएगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब उनका रो एंड कॉलम इक्वल होगा, ठीक है। इसका भी रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ये जिसका ये डायगोनल जो है वो सब इक्वल होंगे, ठीक, वो इक्वल होंगे। मतलब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। तो देखिए इसका डायगोनल जो है वो इक्वल है, तो डायगोनल इक्वल होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। डायगोनल इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक।
अब देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? सिर्फ इसमें डायगोनल में 1 1 गिवन होता है, ठीक है, 1 1 गिवन रहता है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक ठीक है। तो मतलब जो मैंने अभी बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको नोट डाउन कर लें और थोड़ा जितने में अभी टाइप्स बताया मैट्रिक्स का उसको थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लें, क्योंकि कब क्या होगा देखिए। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चारों जो मैट्रिक्स हैं, ठीक, वो कब होंगी? जब इनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कैसे डिनोट करते थे? m क्रॉस n से, ठीक है। ऑर्डर डिनोट इस तरह से करते थे, बट यहां पर ऑर्डर क्या लिखेंगे? n क्रॉस n, मतलब रो इक्वल कॉलम, ठीक, रो इक्वल n कॉलम। ये चारों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको बता दिया। स्केलर मैट्रिक्स कैसे करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे करते हैं, और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मतलब जिनका रो जितना होगा, मान लो टू रो है तो 2 ही कॉलम होगा, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होगा, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। मतलब ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n, या बोलिए m क्रॉस n, मतलब ऑर्डर एंड कॉलम दोनों इक्वल होंगे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लें। हो गया नोट डाउन? और 2-3 है मैट टाइप इसके जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो देख लें। आप 12th पर क्या है तो इसको आप जानते होंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये 3 मैट्रिक्स होते हैं, ठीक। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आप बताइए थोड़ा। देखिए मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा हूं, ऑर्डर इसका 3x3 है, ठीक है। तो इससे आपका इसका डिफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल का जो पार्ट है, ये जो डायगोनल का ये पार्ट है, जो समझ गए, ये जो डायगोनल का जो पार्ट है, इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक। फिर से दोबारा सुनिएगा, ये जो डायगोनल का जो पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों 0 होने चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो ये डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल है, इसके अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों 0 होने चाहिए, तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसको नोट डाउन करें। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए। और देखिए मैं हर एक स्टेप इजी से इजी तरह मैं समझा रहा हूँ कि छोटा छोटा पार्ट भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ कि इस चीज़ से आपको समझ नहीं है। छोटा छोटा पार्ट भी मैं लेके चल रहा हूँ, कोई भी स्टेप में छोड़ा नहीं हूँ, स्किप नहीं किया हूँ, जिससे आपको समझ में ना आए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे
तो आपको जरूर से समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं अभी तक यही बताया हूँ। वीडियो नहीं समझ मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए। अब देखेंगे इसका दो पार्ट होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A13, A21 बट ये 0, A22, A23, ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया A33, ठीक। ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कैसे पहचानेंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा, इसको कैसे पहचानेंगे? इसको देखिए कैसे पहचानते हैं। मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नाम से ही डिफाइन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो डायगोनल का अपर साइड एंड लोअर साइड 0 0 हो, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैं बताया, आप समझ गए। अब आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब समझ में आ रहा है, डायगोनल का ऊपर वाला पार्ट, अपर, ठीक। डायगोनल का ऊपर वाला पार्ट 0 ना हो, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे समझ ले। या डायगोनल का लोअर पार्ट 0 हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। डायगोनल का अपर पार्ट 0 ना हो, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। या डायगोनल का लोअर पार्ट 0 हो, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ गए? मतलब ये डायगोनल है जो, इसका अपर पार्ट 0 ना हो, मतलब ये 0 नहीं हो, और लोअर पार्ट 0 हो, ठीक है, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका नीचे वाला पार्ट 0 ना हो, इस तब वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेगा। या अपर वाला पार्ट 0 हो, मतलब लोअर एंड अपर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दे तो अपर वाला पार्ट 0 ना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दे तो नीचे वाला पार्ट 0 ना हो, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह दे तो डायगोनल का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों 0 है, तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैं तीनों आपको समझा दिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अभी तक मैं आपको मैट्रिक्स समझा दिया, ऑर्डर समझा दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट समझा दिया, मैट्रिक्स कैसे दिखता है वो मैं बता दिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, और सारी डिटेल्स में बताया। और इजी से 0 से मैं ले गया बेसिक तक, ठीक है। अभी तक मैं 0 से बेसिक तक ले गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा भी नहीं समझे एक बार और देखिए। जब तक नहीं समझ में आए वीडियो को बार बार देखते रहे, और थोड़ा ध्यान दें किस जगह पर, किस प्लेस पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो मैं बेसिक से मैं उठाया हूँ और बेसिक से मैं ही चल रहा हूँ। अभी तक टाइप्स में बताया, अभी मैट्रिक्स में और सारी डिटेल्स बाकी है। मैट्रिक्स कैसे क्या कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा डिटेल्स में इस टाइप का थ्योरी चाहिए या क्वेश्चन चाहिए और भी कुछ जानकारी चाहिए तो पहले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।